31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन, 1974, 1974, मुंबई में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, वृंदावन में सभी कृष्ण प्रेम में अभिभूत रहते हैं। जब उन्हें कृष्ण नहीं मिलते तो वे पागल हो जाते हैं। हालांकि वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है, यह शुद्ध प्रेम है, उनकी परम शक्ति के ज्ञान का अभाव, कोई गंदगी नहीं, केवल शुद्ध प्रेम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ क्या है? पांचवी चीज़ क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? कृष्ण प्रेम। तो यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं और वृंदावन में सभी कृष्ण प्रेम में अभिभूत रहते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वृंदावन में लोगों की चेतना, जो वृंदावन में जो ब्रजवासियों की जो चेतना है, वो वास्तव में प्रेम है। और ये प्रेम की चर्चा उस परिप्रेक्ष्य से होती है। मतलब हम प्रेम की चर्चा अपने परिप्रेक्ष्य से करते हैं, पर प्रेम की परिभाषा वहाँ से आ रही है। ये फ़र्क है और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये फ़र्क समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अच्छा चलिए, अब वो तो है, कृष्ण भगवान है। यहाँ पर प्रेम की चर्चा हो रही है, तो इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से हमें समझना है कि प्रेम क्या है ना। क्योंकि तो हम भी संसार में प्रेम करते हैं। वैसे हम संसार में प्रेम की बात करते हैं, तो हमें प्रेम है कि नहीं? हमें किन किन चीज़ों से प्रेम है? हमें फैमिली से प्रेम है, वो आंसर भी आएगा। हमें फैमिली से प्रेम है और हमें अपनी चीज़ों से प्रेम है, चश्मे से प्रेम है और जैकेट से प्रेम है, और किससे प्रेम है? तो अपना, हाँ, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों से प्रेम है, अपने आप से प्रेम है, हाँ, अपने शरीर से प्रेम है, मोबाइल से प्रेम है, जॉब से प्रेम है, खाने से प्रेम है एक्चुअली तो हमें कितनी चीज़ों से प्रेम है। तो हम प्रेम शब्द यूज़ करते हैं, पर इस संसार के परिप्रेक्ष्य में यूज़ करते हैं, इस संसार के पर्सपेक्टिव से हम यूज़ करते हैं। पर इन सब चीज़ों का प्रेम, हमें इन वस्तुओं से प्रेम है, रिश्तेदारों से प्रेम है, फ्रेंड्स, हमारे लंगोटिया यार, स्कूल के फ्रेंड्स, कि वो मेरा स्कूल का फ्रेंड है, वो मेरा बचपन का फ्रेंड है, उससे प्रेम है, या वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। फ्रेंड्स मिलते हैं शादी के बाद याद आ रहे, वो तो मेरा बचपन का फ्रेंड है, बड़े दिनों बाद मिले, गले भी मिलते हैं। पर प्रश्न है, क्या वह प्रेम है? क्योंकि हम सब भगवद गीता के स्टूडेंट हैं और भगवद गीता बताती है कि हमें किससे प्रेम है अभी हम नीचे हैं, अभी ऊपर की बात नहीं कर रहे अभी प्रैक्टिकल की बात हो रही है। अभी हमें भगवान से प्रेम नहीं, अभी हमें, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये सब लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई वस्तु इम्पोर्टेंट है, हमें कोई वस्तु से प्रेम लग रहा है, या हमें रिश्तेदारों से प्रेम लग रहा है, या अपने फैमिली मेम्बर से प्रेम लग रहा है, या अपने शरीर से प्रेम लग रहा है, वो सब कहाँ से आ रहा है? कि मुझे अपने आप से प्रेम है। सारा का सारा जो खेल है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब एक्चुअली हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उल्टा है। हमें लग रहा है कि हमें इससे प्रेम है, हमें उससे प्रेम है, पर इस संसार में हम केवल और केवल अपने आप से प्रेम करते हैं। इनफैक्ट भक्ति विकास स्वामी महाराज ने एक लेक्चर ही किया था कि हमें, हमारे जीवन में हमारी सबसे प्रिय चीज़ क्या है? मैं खुद। मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, इसलिए मैं अपने शरीर की देखभाल कर रहा हूँ। मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स को पूछ रहा हूँ। वो फ्रेंड्स को भी मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि हाँ, क्योंकि वो मेरे को पूछ रहे हैं, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो मेरा परिवार है,
क्योंकि वो मेरी वस्तु है, क्योंकि वो मेरी गाड़ी है, क्योंकि वो मेरा फ़ोन है, और ये सब चीज़ें मेरे को ग्लोरीफाई करती हैं, इसलिए मेरे को इनसे प्रेम है। अगर कोई चीज़ आपके अगेंस्ट हो जाए, जैसे बच्चा आपके अगेंस्ट हो जाए, तो क्या करेंगे? हाँ, तो आप उसको ख़त्म कर देंगे। नहीं, तो ऑनर किलिंग क्या होती है? ऑनर किलिंग यही होती है कि अगर बच्चा माता पिता के विरुद्ध, बल्कि अपने कुल की मर्यादा के विपरीत जाकर, अगर मान लीजिए कोई हिंदू कोई मुस्लिम से जाकर शादी करे और वो ब्राह्मण परिवार से मतलब अगर हिंदू ब्राह्मण परिवार है और उसने किसी मुस्लिम लड़कियों को चूज़ कर लिया, तो माता पिता उसको ख़त्म कर देंगे। नहीं, उसको कहते हैं ऑनर किलिंग। तो प्रेम किससे है? बच्चे से प्रेम नहीं था। मतलब चलो वो रीज़न जो भी मर्जी भी हो, मैं बस हम सब ये दिखाना चाहते हैं कि हमें कोई वस्तु क्यों प्रिय लगती है, क्यों हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि हमें अपने आप से प्रेम है। और मतलब हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, हम इतने इंपॉर्टेंट हैं। और एक्चुअली अल्टीमेटली फिर श्रील प्रभुपाद भी ये कह रहे हैं, इसलिए हम अपने शरीर को सर्व करते हैं, क्योंकि ये शरीर भी मेरे को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम इससे प्रेम करते हैं। अगर ये शरीर भी मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, हम इस शरीर को भी ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग अपने शरीर को भी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो इस संसार में किससे प्रेम है? ये निष्कर्ष हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें और किसी से प्रेम नहीं है, एक्चुअली अपने आप से प्रेम है। और यही चीज़ दिखाता है कि हमें भगवान से प्रेम नहीं, क्योंकि हमारा संसार इन्हीं चीज़ों से चल रहा है। हमारा संसार भगवान के नाम से थोड़ी चल रहा है। भगवान का नाम तो हम साधना के रूप में ले रहे हैं, एक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बल्कि कोई हमें ना पूछे तो हम वो छूट भी जाए। तो ये प्रूफ करता है, ये प्रमाण है कि एक्चुअली हमें भगवान से प्रेम नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए कह रहे हैं कि ना मैं प्रेमा गंधा अस्ति, कि प्रेम की गंध भी नहीं है। क्योंकि प्रेम यहाँ पर बताया जा रहा है कि वृंदावन में सभी कृष्ण प्रेम में अभिभूत रहते हैं। ठीक है, वो वृंदावन में क्या चेतना है कि जब उन्हें कृष्ण नहीं मिलते तो वे पागल हो जाते हैं। और हम कृष्ण हम मंदिर में आके पागल हो जाते हैं। उल्टा है हमारे लिए। संसार हमें स्वाभाविक लगता है और मंदिर हमें एक वहाँ पर अटेंडेंस लेनी पड़ती है। मंदिर में स्कूल की तरह लगता है और संसार हमें घर की तरह लगता है। ऐसा ही है ना, घर तो घर ही है, तो ये हमें ऑफिस लगता है, जबकि ये घर होना चाहिए और संसार ऑफिस होना चाहिए। ऐसे है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मेरे पिताजी, श्रील प्रभुपाद लीलामृत में उनको कोट करते हुए सतसुर महाराज लिख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मेरे पिताजी का फर्स्ट बिजनेस होता है ना, तो वो कह रहे थे कि मेरे पिताजी भी व्यापारी थे, क्लोथ मर्चेंट, पर उनका फर्स्ट बिजनेस था भगवान की भक्ति करना। पहले वो अपनी भक्ति खत्म करते थे, उसके बाद फिर वो अपने शॉप पर जाते थे। वो उनका सेकंड बिजनेस था। अपने जीवन में उनका फर्स्ट बिजनेस हमेशा उनका डिवोशन हो। ये क्लियर थे, प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं। तो प्रेम की परिभाषा है एक्चुअली कि अगर कृष्ण नहीं मिले तो हम पागल हो जाएंगे। ये प्रेम की परिभाषा है कि अगर हम कृष्ण के बारे में और नहीं जान पा रहे, या कभी मंगल आरती नहीं आ पा रहे, तो मतलब हमें हमारे जीवन में वो खोखलापन हमें महसूस होने मतलब आभास तो होता ही है, पर वो हमेशा नहीं होता। कभी कभी आभास तो होता ही है, पर वो नित्य अगर हो जाए तो वो वृंदावन है। और लिख रहे हैं कि हालांकि ब्रजवासी ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है, और ऐसा भी नहीं, यहाँ तो हम समझ के आ रहे हैं ना कि कृष्ण भगवान है, वहाँ तो उनको नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, या उनको पता है वो भूल चुके हैं। उनका स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति। और इसलिए तो डिफरेंस क्या पड़ता है कि हमें पता है कृष्ण भगवान है और कृष्ण भगवान नहीं, इसमें डिफरेंस क्या है वैसे? मतलब ठीक है, हम कृष्ण भगवान है तब भी हम आ सकते हैं, हम जान के भी अनजान नहीं। डिफरेंस क्या, दोनों में फ़र्क क्या हो गया कि हमें पता है कृष्ण भगवान है और हमें नहीं पता कृष्ण भगवान है? दोनों केसेस में मंदिर आएंगे मतलब कृष्ण के पास जा रहे हैं। डिफरेंस क्या पड़ गया? एक में प्रेम है, एक में हाँ, एक्चुअली हम मंदिर इसलिए हम यहाँ पर, हमें पता है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चीज़ भगवान से मिलती है। हमें पता है कि एटलीस्ट हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी,
हमारे जीवन में अच्छा होगा। नहीं, ये हमारे बैक ऑफ माइंड पे चल ही रहा पहले से कि भक्तों का संग जो भी है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि हमें लाभ की इच्छा है। अब चाहे भक्तों का संग बोल लें, चाहे जो मर्जी बोल लें, चाहे श्रवणम बोल लें, पर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ इससे लाभ चाहिए। और जब तक हम ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए, तब तक वहां पर प्रेम नहीं है, क्योंकि कुछ चाहिए। क्योंकि प्रेम का स्वभाव है, प्रेम तो भगवान तो स्वराट है। भगवान कह सकते हैं कि मैं नहीं दूंगा। आप कह रहे हैं मुझे चाहिए, भगवान कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा, तो फिर क्या होगा? वहां स्वार्थ आ गया ना हमारा। तो फिर स्वार्थ एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो संसार से आ रहा है। संसार की हर वस्तु नश्वर है। प्रेम वास्तव में क्या चीज है कि हालांकि वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है, यह शुद्ध प्रेम है। तो इसकी परिभाषा क्या है? कौन सा श्लोक है कि शुद्ध प्रेम स वै पुंसा परो धर्म। परम धर्म की बात हो रही। परम धर्म क्या है? प्रेम। एक साधारण धर्म, लौकिक धर्म होता है, यह हम शास्त्रों से आरती कर रहे हैं। पर परम धर्म क्या है? स वै पुंसा परो धर्म। और उसका लक्षण क्या है? स वै पुंसा परो धर्म यदोर भक्तिर अदोक्षजय। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु बिना किसी कारण के होनी चाहिए। अभी हम कारण के साथ आ रहे हैं, इसलिए यहां पर अभी प्रेम नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि हम लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, और बल्कि हम पूजा कर रहे हैं। हम पूजा भी करते हैं ना, इसलिए मर्यादा है। नहीं तो प्रेम में मर्यादा नहीं होती ना। जैसे भगवान कृष्ण के सखा हैं, वो तो भगवान के कंधे पर ही चढ़ रहे हैं, हम नहीं चढ़ सकते, क्योंकि हम तो भी मर्यादा से भगवान की पूजा कर रहे हैं। प्रेम संसार से कर रहे हैं, क्योंकि आंखें बंद कर रहे हैं और किसका स्मरण आ रहा है? संसार का। तो प्रेम कहाँ है? संसार। तथा कथित प्रेम, जो हम सो कॉल्ड लव कहते हैं, वैसे आसक्ति के लेवल पे चल रहे हैं अभी हम। बट तो अहेतु की, बिना किसी कारण से जो की जाए, उसको प्रेम कहते हैं। अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब हम छुट्टी छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। या एक दिन ना आए, 2 दिन ना आए, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि प्रेम, जहां प्रेम है वहां माँ कभी ये बोल सकती है कि आज मैं बच्चे की सेवा नहीं कर सकती? बोल सकती है माँ? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, है ही नहीं, क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। जब संसार में हम ये चीज देख सकते हैं, तो भगवान के लिए हम कैसे सोच सकते हैं कि आज मैं छुट्टी कर लूं? है ना? अगर हम प्रैक्टिस करें, चलो हमें प्रेम नहीं है इसलिए हम कर लेते हैं, बट प्रैक्टिस अगर हमें करनी है, अगर वास्तव में हमें परिभाषा हमें जाननी है, परिभाषा यही है, अहेतु, बिना किसी कारण से, अप्रतिहता, बिना रुके, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, कि आप भगवान का नाम लेंगे और परम संतुष्टि, आत्मा को परम संतुष्ट देने वाली वो भगवान की भक्ति होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, मन नहीं लग रहा, तो वो इसलिए वो प्रेम का स्तर अभी नहीं है। ये समझ के एक्चुअली हमें ये समझना चाहिए कि अभी हमारे अंदर केवल स्वार्थ चल रहा है। इसलिए हमें श्रवण करने की ज़रूरत है, इसलिए हमें वरिष्ठ भक्तों से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी वो लेवल हमारा नहीं आया है ना। इसलिए हमें बार बार श्रवण करने की ज़रूरत है, वो नीड है हमारी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि ये आत्मा की खुराक है। ये अगर हम आत्मा को खुराक नहीं देंगे, हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो वैसे जस्ट मैं सोच रहा था कि एक्चुअली हमारा प्रेम तो भी संसार से है ना। और मैं वही कल वाली बात आ गई कि हम माला पहन के बैठे हैं, हम सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं, नहीं कि हम बिल्कुल, और हाँ तिलक लगा के बैठे हैं और व्यास आसन पे बैठे हैं, या फिर हम जो भी मंदिर में आके बैठे हैं। तो वैसे वास्तव में देखा जाए तो मैं सोच रहा था कि हमारी ड्रेस सतोगुणी ड्रेस है ना, तो वास्तव में हमारी ड्रेस क्या होनी चाहिए? वास्तव में हमारी ड्रेस होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पर पगड़ी डाली हो और एक आंख पे वो होता है ना डाकुओं के और हाथ में गन हो नहीं,
और सब बोले सरदार। मतलब सब चोर और डाकू हैं, हम सब चोर और डाकू हैं, और हम सब सुंदर बन के बैठे हुए हैं। नहीं, और वास्तव में हमारा अंदर क्या चल रहा है कि हम अपनी सेवा कर रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं और ठप्पा लगा के बैठे हैं कि हम डिवोटी हैं। तो वास्तव में तो हम सब डाकू हैं और मैं डाकुओं का सरदार हूँ। और मेरे को ये बोलना चाहिए, हाँ चलो बताओ आज तो ना कितने आदमी थे। तो मेरे को क्या बोलना चाहिए कि आज क्या लाए हो मेरे लिए। यही चल रहा है, बेसिकली यही चल रहा है, अंदर ये चल रहा है। अंदर ये चल रहा है कि मेरा गुणगान हो रहा है कि नहीं हो रहा, अंदर ये हो रहा है कि आज मैं खुश हुआ कि नहीं हुआ। हर कोई अपने आप को सर्व कर रहा है। हम मान लेते हैं कि हम प्योर हो गए, हम मान के बैठे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आज तो बस भगवान मिल ही गए। मतलब हाथ भी उठा देते हैं हम। पर अल्टीमेटली 1 घंटे के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, पर 23 घंटे हम क्या कर रहे हैं? मैं की सेवा कर रहे हैं, मैं की सेवा कर रहे हैं। इसलिए एक तरीके से अच्छा भी है कि अगर हम डाकुओं की ड्रेस पहन के बैठ जाएं, एटलीस्ट हमें क्लियर होगा, हाँ हम डाकू, हम चोर हैं, और बुलेट लगा के बैठे हैं। और इसलिए आई थिंक मेरे ख्याल से रामपाल गलत नहीं था कि वो बुलेट प्रूफ लगा के बैठता था, क्योंकि उसे क्लियर था कि वो चोर है। हमें क्लियर नहीं है कि हम चोर हैं। भगवान भी कह रहे हैं मिथ्याचारी। किसके लिए कह रहे हैं मिथ्याचारी? हमारे लिए कह रहे हैं मिथ्याचारी, मिथ्याचारी समझ में आता है? मिथ्या मतलब झूठ, आचार मतलब अचार, आम का अचार। तो हमें रस आ नहीं रहा और हम प्रयास भी नहीं कर रहे, और हम सब संतुष्ट बैठे और हम नया साल मनाएंगे। नया साल आ रहा है, देखो। कितनी खुशी की बात है। भगवान हमारे जीवन में नहीं है और हम कितने खुश हैं। कमाल की बात है, हाँ? और हम सेलिब्रेट करते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं और ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं लोगों को, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे विशेस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हम कितने खुश हैं, बिना भगवान के हम सब कितने खुश हैं। पर भगवान एक्चुअली प्रेम क्या है? तो वास्तव में प्रेम क्या है? तो कल भी हमने भीष्म पितामह की स्तुति हमने की थी ना, परसों की थी। भीष्म पितामह की स्तुति में भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? प्रेम क्या है? अब भगवान की इच्छा जानना क्या है? भगवान की इच्छा एक्चुअली भीष्म पितामह के परिप्रेक्ष्य से मैं पूछ रहा हूँ। भीष्म पितामह क्या बता रहे हैं कि प्रेम क्या है? भीष्म पितामह ने कुछ ऐसा किया, भीष्म पितामह ने कुछ ऐसा करके दिखाया कि वो दिखा रहे हैं प्रेम क्या है। जब हम कहते हैं कि हम नहीं, जब ब्रजवासी ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है, जब हम कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, उसका अर्थ क्या है? कृष्ण प्रेम होता क्या है? भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा समझना, वो है क्या? वही तो भगवान की इच्छा क्या है? तो यही है, हम उनके पास पहुंचे वापस। हाँ ठीक है, पर भीष्म पितामह के परिप्रेक्ष्य से मैं पूछ रहा था। आंसर्स तो सब हैं। भीष्म पितामह कुछ कर रहे हैं। भीष्म स्तुति मैं बता रहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्तुति है। भीष्म पितामह अपने एक्शन से करके दिखा रहे हैं, गोपियां भी अपने एक्शन से करके दिखा रही हैं। एक्चुअली भीष्म पितामह ने क्या किया? भीष्म पितामह ने एक बहुत बड़ी चीज कर दी, भगवान के अपोजिट। हाँ ठीक है, भगवान के लिए और भगवान के अपोजिट ही खड़े हो गए। ये अच्छा पॉइंट है कि उन्होंने, कि हमें संसार में लगता है कि हमें सिर्फ फूल चढ़ाना या धूप अगरबत्ती करना सेवा है, बट भीष्म पितामह भगवान की इच्छा समझ रहे हैं, और इच्छा समझ के उन्होंने एनेक्ट भी किया, और वो भगवान के अगेंस्ट ही खड़े हो गए। मतलब एक्चुअली उन्होंने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। समझ रहे हैं? मतलब तो एक्चुअली अपने ऊपर ब्लेम ले लेने का क्या अर्थ है? मतलब ब्लेम अपने ऊपर लेना कोई आसान बात नहीं है एक्चुअली। तो एक होता है कि ठीक है, आप सामने खड़े हो और आप गोली खा रहे हो भगवान के लिए,
प्रचार है कि भगवान के लिए गोली खाना नहीं, कि ठीक है हम सामने जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी तकलीफें आएंगी, हम उनको सहन कर जाएंगे। तितिक्षव ताम तितिक्षव भारत, भगवान भी कह रहे हैं सहन करो, जो आपकी सेवा में जो कष्ट आएंगे उनको सहन करो। ठीक है, कष्ट आ रहे हैं, मैं सहन कर रहा हूँ। पर ब्लेम लेना एक अलग ही स्टेप हो गया। ब्लेम लेना हो गया कि आपके आसपास मंदिर में अगर कुछ गलत भी चल रहा है, मंदिर में गलत चल रहा है, वही हो गया ना कि युद्ध में, संसार में युद्ध हो रहा था और युद्ध का ब्लेम एक्चुअली भीष्म पितामह ने अपने ऊपर ले लिया। मतलब भगवान पे ब्लेम नहीं आने दिया। अगर मंदिर में कल को कुछ गलत भी हो रहा है तो उसका ब्लेम अपने ऊपर ले लिया उन्होंने। ऐसा कोई कर सकता है? सब कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है, सब कहेंगे वो देखो वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, और हमारा पूरी जान लग जाएगी ये बताने में कि मैं गलत नहीं हूं। हम बचा लेंगे ना अपने आप को। भीष्म पितामह कह रहे हैं नहीं, मैं गलत, मेरे स्वामी गलत नहीं है। समझ रहे हैं? वो अगर आप इस मंदिर के परिप्रेक्ष्य से सोचेंगे तो अगर मंदिर पे कल को कोई ब्लेम लग रहा है तो आप सामने आ जाइए और कहिए कि हाँ मैं गलत हूं, पर मंदिर में कोई गलत नहीं था। ये होता है प्रेम। ये भीष्म पितामह करके दिखा रहे हैं। वो केवल गोली खाने की बात नहीं हो रही, केवल लड़ाई करने की बात नहीं हो रही। उन्होंने अपना अस्तित्व ही खत्म कर रहे हैं। वो केवल अपना शरीर नहीं दे रहे सेवा में, समझे? अपना शरीर काट के अपना हाथ नहीं दे रहे, या कर्ण की तरह अपना कुंडल और कवच नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि मैं ही गलत था, यानी कि उन्होंने अपना अस्तित्व ही खत्म कर दिया। भीष्म पितामह, उनको पितामह बोला जाता है, और पितामह झुक गए। मतलब पितामह मतलब एक उपाधि है ना, एक पितामह तो। और भीष्म मतलब ऐसी प्रतिज्ञा जिन्होंने आज तक किसी ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की थी, और जो कि पूरा जो कौरव जो पूरा साम्राज्य संभाल रहे थे, वो राजा आज कह रहा है कि मैं गलत हूं और भगवान गलत नहीं है। वो झुक गया भगवान की इच्छा के आगे, और अपना, बल्कि उन्होंने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, यानी कि अपना जिसको कहते हैं कि अपना मिट्टी पलीत कर ली, जिसको कहते हैं ना, अपने नाम मिट्टी में मिल गया उनका। एक्चुअली लोग यही कहते हैं ना कि भीष्म पितामह देखो कुछ नहीं बोले, सारा का सारा ब्लेम उन पे आ गया। भीष्म पितामह पर कुछ नहीं बोले, ब्लेम उन पे लग रहा है पर वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ले लिया अपने ऊपर। और बल्कि महाभारत में स्पष्ट रूप से क्लियर भी नहीं है, किसी को नहीं पता ये बातें। आप किसी के सामने बोलेंगे, लोगों को नहीं, लोग सीधा ब्लेम करते हैं। देखो पांडव तो कुछ नहीं कर सके, भीष्म पितामह तो देखो वो तो उनके पास तो सब कुछ था, बल्कि वो भगवान के विरुद्ध ही खड़े हो गए। तो अपना नाम उन्होंने, अपनी इज्जत उन्होंने मिट्टी में मिला दी केवल भगवान का नाम ऊपर रखने के लिए। ये होता है प्रेम, कि मंदिर को कोई हार्म ना हो, मेरा नाम जरूर खत्म हो जाए। इस लेवल की प्रेम की बातें हो रही हैं। गोपियां भी यही हैं। तो गोपियों ने कभी ब्लेम नहीं किया कि आप हमें छोड़ के चले गए, है ना? तो गोपियां भगवान का इंतजार करती रहीं और रोती रहीं। तो यूजुअली हम सोचते हैं प्रेम मतलब यूनियन, ये सोचते हैं ना, मिलाप। प्रेम मतलब मिलना। इस संसार में क्या है? प्रेम मतलब मिलाप। हम यूनियन को ऊपर क्यों रखते हैं? प्रेम मतलब हम सोचते हैं ना, मिल गए, दो प्रेमी मिल गए, ये प्रेम है, वो देखो प्रेम है। पर मिलाप मतलब एक दूसरे को एंजॉयमेंट दे रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। एक दूसरे को खुश कर रहे हैं, बस हम उसको प्रेम मान रहे हैं। वो इसलिए वो काम वासना है। गोपियों ने दिखाया कि वो भगवान से जुदा रहकर भी भगवान के बारे में सोचे जा रही हैं। वो अलग है भगवान से। भगवान ने 100 साल उन्हें छोड़ दिया, फिर भी गोपियां रोई जा रही हैं, उनके विलाप में रोई जा रही हैं। और बल्कि गोपियां मतलब अपने जीवन से दिखा रही हैं कि वास्तव में प्रेम मतलब विरह में सेवा करना। सेपरेशन यूनियन से भी ऊपर है। यूनियन में फिर भी स्वार्थ हो सकता है। यूनियन समझ में आ रहा है ना? जब दो प्रेमी मिल रहे हैं उसमें स्वार्थ होता ही है, मतलब इस संसार में। पर गोपियां दिखा रही हैं कि उन्होंने भगवान से जुदा रहकर उन्होंने भगवान की सेवा कर दी, बल्कि संसार को दिखाया कि प्रेम क्या है। अपने शरीर से उन्होंने प्रेम प्रकट कर दिया।
इस संसार में प्रेम होता क्या है वास्तव में ये प्रकट कर दिया, और दुख अपने पर लेकर। तो प्रेम की परिभाषा चेंज हो गई ना। इस संसार में प्रेम क्या है, तभी लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे भगवान तो बड़े चुलबुल वो हैं, क्या बोलते हैं, हाँ क्या है, चंचल, चंचल नहीं, क्या शब्द भी यूज करते हैं, हाँ आशिक मिजाज के हैं, जो भी है, मतलब ये कि कृष्ण करे तो लीला, कृष्ण करे तो लास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सीधा भगवान पे ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो इस प्लेटफॉर्म से सोच रहे हैं, वो संसार के परिप्रेक्ष्य से सोच रहे हैं कि यूनियन ही प्रेम है, पर वृंदावन में सेपरेशन प्रेम था। और इसीलिए हमें अगर इस संसार में प्रेम प्रैक्टिस करना है, तो अब यहां पर इस संसार में प्रेम प्रैक्टिस कैसे होगा। मान लीजिए आप मंदिर नहीं आ सके, तो फिर प्रेम क्या है, भगवान के बारे में सोचना, मैं नहीं जा सका। सोचने से कुछ नहीं होता, भगवान को एक्शन चाहिए। सोचते तो हम बहुत कुछ है, किसी काम में मन नहीं लगेगा, ये सब थ्योरी है। मन तो सारा पूरा लगेगा संसार में, क्योंकि हमें अभी तो पूरा काम में मन लगेगा, बल्कि हम भूल ही जाएंगे। जब जिस दिन मंदिर नहीं आते उस दिन तो भूल ही जाते हैं। उस दिन ऐसा थोड़ी काम में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है किसी का खाली खाली तो लगता तो प्रेम अगर प्रैक्टिस करना है, तो वास्तव में अगर आप जिस दिन मंदिर नहीं आ सके, तो उस दिन आप कम से कम 10 लोगों को, 20 लोगों को फोन करेंगे कि मैं मंदिर नहीं जा सका, तो मेरी सेवा नहीं रुकनी चाहिए। वो प्रेम है। आप एक्शन में करके दिखाओ। आप नहीं जा सके, ठीक है, हम समझ में आ गया, आपके हाथ में फोन तो है। प्रेम है कि आप भगवान का काम ना रुकने दें, और बल्कि वो समय तो भगवान का था ना। हम शरीर से नहीं जा सके तो क्या, अगर हम कहते हैं कि मन से हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करने का कोई अर्थ नहीं है अगर हम भगवान का काम नहीं कर पा रहे। हाँ, तो आप फोन करिए। जो लोग जिन आपको पता है कि आपके एक फ़ोन से अगर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर जा सकता है, तो आप ज़रूर करिए। ये प्रैक्टिकल चीज़ हो गई ना। बाकी तो हम सोच रहे हैं हवा में ये होगा ये होगा। तो इसलिए प्रेम मतलब एक्शन। श्रील प्रभुपाद ने बोला इसलिए प्रेम मतलब कि कोई क्रिया होनी चाहिए, कुछ नज़र आना चाहिए, कि हमारे जीवन में कुछ नज़र आना चाहिए कि वास्तव में हमें भगवान से प्रेम है। ठीक है, हम कहते हैं सर्दी है, सुबह सर्दी, हम नहीं आ सकते, तो मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था, मैंने सबको बताया था एक सॉल्यूशन, जो हमारी जो शेल्टर डिवोटीज़ की क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था। ठीक है, आप मंगल आरती नहीं आ सकते, तो आपको अगर इसको ओवरकम करना है, तो आप जब उठें तब आप मंदिर आइए। आप 8 बजे उठें, 8 बजे मंदिर आइए, 9 बजे उठें, 9 बजे मंदिर आइए, 10 बजे उठें, 10 बजे मंदिर आइए, 11 बजे उठें, 11 बजे मंदिर आइए। तो आपको पता है कि आपको मंदिर आना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे जब मंदिर जाना ही है तो मैं 1 घंटा पहले क्यों ना चले जाऊँ, मैं प्रोग्राम ही क्यों ना अटेंड कर लूँ। तो आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं, पर नहीं, किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि हम चाहते ही नहीं। सिंपल सी बात है। हमने इसलिए मतलब प्रेम इस संसार में अभी नहीं है। ये समझ के एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि हमें अपने शरीर को रगड़ना है, क्योंकि मैं इस शरीर की सेवा ही करना चाहता हूँ। अल्टीमेटली हमें मैं से ही प्रेम है और हमें किसी से प्रेम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि हमारी ड्रेस एक्चुअली डाकुओं वाली होनी चाहिए और एक बंदूक, एक मेरे पास यहाँ पर रिवॉल्वर होनी चाहिए, है ना और इसलिए मैं सोचा था एक्चुअली ढोंगी गुरु बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ढोंगी गुरु, ऐसा हम उनको ढोंगी गुरु बोलते हैं, पर ढोंगी गुरु ठीक है, वो अपनी फ़ोटो लगा लेते हैं भगवान की जगह अपनी फ़ोटो लगा लेते हैं। एटलीस्ट उन्हें क्लियर है कि लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। एक दृष्टि से वो ठीक है कि लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, पर यहाँ तो हम चुपके से हम चीज़ें जेब में डाले जा रहे हैं और नज़र आ रहा है देखो आप भगवान की सेवा कर रहे हो। तो ऐसा है कि नहीं है? हम ऐसी समाज में ऐसी घूमते हैं, देखो मैं भक्त हूँ, तुम भक्ति क्यों नहीं कर रहे, तुम माला क्यों नहीं करते। हम दूसरों को ये बोलते हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम खुद अपनी सेवा कर रहे हैं। माला करते करते भी हम अपनी सेवा कर रहे हैं। वो एक नया सिंड्रोम स्टार्ट हुआ है कि एक हाथ में माला होती है, दूसरे हाथ से सेवा हो रही होती है। ये आपने नोट किया एक हाथ अपनी सेवा कर रहा होता है, दूसरे हाथ में भगवान की सेवा कर रहा होता है। ये माला भी हम अपने लिए कर रहे होते हैं ना, तो माला से हाथ ही बाहर नहीं निकलता दूसरे हाथ से सारे दुनिया के काम हो जाते हैं और एक हाथ जो है वो अपनी सेवा कर रहा होता है।
तो जब भगवान की सेवा की भी जरूरत होती है तभी हम एक ही हाथ दे पाते हैं दो हाथ निकाल ही नहीं पाते, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो एक अपराधी है कि एक हाथ से आप भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा हाथ किसकी सेवा कर रहा है? दूसरा हाथ अपनी सेवा कर रहा है, इसलिए हम दूसरा हाथ भगवान के आगे फैला ही नहीं रहे। ऐसे ही होता है ना, आप देखिए ऑटोमेटिकली, मतलब मैंने अपने साथ भी नोट किया कि मतलब हम अपनी माला से भी आसक्त हो जाते हैं। जहाँ भगवान की सेवा की जरूरत होती है, जहाँ भगवान का काम रुक रहा होता है, वहाँ पर भी हम एक ही हाथ दे पाते हैं। वो मैंने खुद में भी नोट किया, लेकिन ये तो अजीब सी चीज़ हो रही है अपने साथ तो हमारा एक्चुअली बड़ा, इसलिए ये समझ के हमें ये समझना है कि प्रेम बहुत एक प्योर चीज़ है। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि प्रेम में कोई गंदगी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है एक्चुअली, है ना। इसलिए लोगों के बारे में क्या कहें, एटलीस्ट अगर हम ही इतने हम ही ये समझ जाएं, हमारा प्लेटफॉर्म हमें क्या समझना है, ये समझ के तो इस संसार में प्रेम है कि नहीं है। हाँ, संसार के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, पर प्रेम बताया जा रहा है, यानी कि प्रेम के स्तर पे हम फिर भी एक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रेम नहीं है, देखो हमारे में प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, क्या आ रहा है वो श्लोक? हाँ, ईश्वरे तद अधीनेषु, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दुष्टसु च, ईश्वर के साथ प्रेम होना चाहिए। तद अधीनेषु, भक्तों से मैत्री होनी चाहिए। जो ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु, जो बालक है उन पे आप कृपा करो, यानी कि अगर जिनको अज्ञान है आप उनको ज्ञान दो। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु, और जो द्वेषी हैं उनको आप छोड़ दो, उनकी आप उपेक्षा कर दो, उनसे आप सुनो मत। उपेक्षा कर दो मतलब उनसे आप मत सुनो। तो प्रेम बताया जा रहा है कि मध्यम अधिकारी प्रेम किससे कर सकता है? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। एक संत मतलब आप संत बन सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे, प्रैक्टिकल चाहिए। संत मतलब स अंतः, कि आप बाहर मत देखिए, आप अंदर देखिए। अगर हम अंदर अपने आप को देख रहे हैं, अगर हम अपने दोष देख रहे हैं तो हम संत हो गए। अगर हम दूसरे के दोष देख रहे हैं तो हम क्या हो गए? पता नहीं क्या हो गए क्या हो गए? असंत, असुर हो गए, असाधु। तो संत स अंतः, अगर हम अपने दोष देख रहे हैं, हमें पता है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो हम संत हैं। सारे संत यही कह रहे हैं, सब आचार्यों की प्रार्थनाएं देख लीजिए, वो यही देख रहे हैं कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, वो हमें यही सिखा रहे हैं। तो इस संसार में प्रेम है, अगर हम ये समझ लें कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, और ये समझ के फिर प्रार्थनाएं निकलेंगी कि भगवान मेरे अंदर तो प्रेम है ही नहीं, तब हम वास्तव में सही चेष्टा से भगवान का नाम ले पाएंगे। और इसका क्या तो इस संसार में, हाँ, तो मैं बता रहा था कि पर प्रेम हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे भीष्म पितामह ने किया। ये कहाँ से आ गए? गोलोक से आवाज आ रही है नहीं, अच्छा यहीं से आ रही है। तो इसलिए पर प्रेम में इतनी शक्ति है, एक्चुअली भगवान ने प्रेम को ऊपर रखा है, और प्रेम में शक्ति है कि प्रेम से हम एक्चुअली अचीव कर सकते हैं, हम प्रेम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संसार में प्रेम लिखा भी है, इसलिए लिखा है कि भगवान से प्रेम। तो भगवान से प्रेम करने को प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है? कि तब हम कहते हैं कि भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना ही प्रेम है। और भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना यानी कि यह है कि भगवान की इच्छा को पूरी करना, और भगवान की इच्छा पूरी करना कि यानी कि भगवान के नाम का प्रचार होता रहे। हमारी तरफ से यही कंट्रीब्यूशन है कि अगर हम मंदिर नहीं आ सके तो आप 2 भक्तों को मंदिर आने के लिए आप फ़ोन करिए, कम से कम 2 लोगों को तो आप भेजिए। अगर मान लीजिए मंदिर में कुछ गलत है तो उसका ब्लेम अपने ऊपर लीजिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने क्यों नहीं देखा ये। चलो दूसरा तो देख रहा था, उसने गलती कर दी, चलो वो तो हो सकता है वो गलती कर दे, मैं भी गलती करता हूँ,
पर मैं क्यों नहीं था वहां पर? हाँ, मेरे को क्यों नहीं पता चला? मेरे को तीसरा व्यक्ति क्यों बता रहा है? बल्कि हम संसार के लोगों की बात सुन लेते हैं, अरे उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और भक्तों पर, और मतलब भक्त छूट जाते हैं। वो भक्तों के बारे में कुछ बताता है हमें, हम मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति साधना नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति मंदिर नहीं आ रहा, वो अगर हमें कल को कुछ बोल दे, हम तुरंत मान लेते हैं। अभी हमारा ये स्तर है। तो एक्चुअली मैं वही सोच रहा था, अभी हमारे लिए हमारा स्तर एक्चुअली बहुत क्लियर है। एक्चुअली हमें भगवान की भूख तो है नहीं अभी। हमें किसकी भूख है? अभी तो हमें सांसारिक भूख है। अभी तो हमें खाना चाहिए। मतलब एक्चुअली हमारा लेवल क्या है? अभी हमें खाना चाहिए, तभी सारे मंदिरों में प्रसाद होता है। कोई एक मंदिर है जहां प्रसाद नहीं मिलता। ये प्रमाण है कि हम प्रसाद के लिए मंदिर आते हैं। हाँ, ये प्रमाण है कि हमें खाना चाहिए। वरना भगवान तो दृष्टि से प्रसाद दे सकते थे, प्रवचन भी होते हैं, फिर भी हमें खाना चाहिए। हमारा लेवल ये नहीं है कि हमें खाना चाहिए। हमारा लेवल क्या है? हमें और खाना चाहिए। अब हम घर से भी खाकर आएंगे, फिर भी यहां खाएंगे। और हमारा लेवल ये नहीं है कि हमें और खाना चाहिए। हमारा लेवल क्या है? हमारा लेवल ये है कि एक गुलाब जामुन नहीं, 2 गुलाब जामुन चाहिए। और हमारा लेवल ये भी नहीं है कि हमें 1 गुलाब जामुन चाहिए, 2 गुलाब जामुन चाहिए। हमारा लेवल क्या है? हमारा लेवल ये भी है कि मेरे को घर भी लेके जाना है। और हमारा लेवल ये भी नहीं है कि मेरे को घर भी लेके जाना है। हमारा लेवल क्या है? घर जाके भी खाना है। और हमारा लेवल ये भी नहीं है कि मेरे को घर जाके खाना है। हमारा लेवल क्या है? हाँ, हमारा लेवल यह है कि पेट भर जाए फिर भी और खाना है। और हमारा लेवल क्या है? कि कॉफी भी पीनी है। और हमारा लेवल क्या है? हमारा लेवल यह है कि दूसरे को 2 गुलाब जामुन क्यों मिले, मेरे को तो 1 मिला है। तो फिर प्रेम कहां से आएगा? इसलिए बोला जी, शो करना हो जाए। तो मतलब ये समझ रहे हैं कि हम किस लेवल पे हैं। तभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को एक मन की उपज है, पर एक ड्रेस ऐसी बना लेनी चाहिए हमें ना। हाँ, नहीं, सबको एक आंख में ना वो लगा के वैसे वो बाहर निकल के बोले कि आज कल को भी नया साल है, यही काम नया साल। आई थिंक ये रेवोल्यूशनरी आइडिया हो जाएगा और मैं अंदर हो जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे को बाहर निकाल दिया जाएगा। पर मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली हमें क्लियर होना चाहिए। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर प्रेम कुछ और ही है। प्रेम है कि मंदिर में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका ब्लेम मेरे ऊपर आना चाहिए। और बल्कि और प्रेम है कि मैं कंप्लेंट भी ना करूं। नो कंप्लेंट्स। भगवान से भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। प्रेम है कि भगवान से गोपियां भगवान से कंप्लेंट नहीं कर। युगायतम निमेषेणम, एक क्षण भी एक्चुअली वो कहां से आ रहा है? वो कंप्लेंट क्यों नहीं कर पा रही? वो ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिए जा रहे हैं? ये सब भक्त अपने ऊपर कैसे ले रहे हैं? अपने ऊपर ब्लेम कैसे ले रहे हैं? प्रेम की शक्ति से। तो प्रेम की अगर झलक भी हमारे जीवन में आ जाए तो हम कुछ का कुछ कर जाएंगे। और संत ऐसे कर भी जाते हैं। आपने देखा है, वो मतलब इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं ना। वो हमने उनके एक्शन से हमने देखा है कि प्रेम में इतनी शक्ति है। तो वो प्रेम जो हमें संसार में भगा रहा है, जो एक्चुअली हर सेकंड हमें अपने से जो प्रेम है इस संसार में, तभी तो हम भी भाग रहे हैं। एक बिजनेसमैन भी 2 घंटे सोता है, जो एक बिजनेस टाइकून होता है वो भी 2 घंटे सोता है। इंदिरा गांधी भी 2 घंटे सोती थी। तो वो सब कैसे? उनको अपने आप से इतना प्रेम है कि वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो प्रेम है इस संसार में, बट हम, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, हम उसको गलत जगह लगा लें। तो इस संसार में प्रेम है, पर गलत जगह लगा। अगर वही प्रेम यहां भगवान में लगा दें तो आप सुबह 2 बजे आकर यहां बैठ जाएंगे। फिर कोई ठंडा पानी नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई बर्फ नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही होता है। अब हम सुबह आ ही गए, फॉग में भी आ गए, बारिश में भी आ गए, सब आ गए। नहीं, धुंध में भी आ गए, बारिश में भी आ गए,
तो ये सब कहाँ, ये प्रेम की झलक ही है जो कि हमसे करवाया जा रहा है। तो इस संसार में प्रेम है, बट हम उसको अपने परिवार में भी नहीं लगा रहे, अपने फ्रेंड्स में भी नहीं लगा रहे। एक्चुअली मैं अपने आप को ही सर्व कर रहा हूँ। वो कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, कोई मेरा परिवार नहीं है, कोई मेरा बच्चा नहीं है। एक्चुअली सब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। और मेरे को अपने आप से इतना प्रेम है कि मैं पूरी दुनिया को अपने से रिलेट करके भाग रहा हूँ। बस वो चीज़, वही चीज़ जो हम अपने लिए खर्च कर रहे हैं, उसको हमें भगवान के लिए खर्च करना। बस ये सिंपल ट्रिक है। तो इस संसार में प्रेम है, पर हम उसको बस शीशे में देख रहे हैं। देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, है कि नहीं? तो संसार में प्रेम है, और क्योंकि प्रेम है तो यानी कि वो प्रेम भगवान में भी हम लगा सकते हैं। और सारे संत यही कह रहे हैं इसलिए कि वो प्रेम आप भगवान में लगाओ। श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों से ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, अपनी शरीर से अपनी हर इंद्रियों को, बल्कि एक ट्रिक ही यही है कि जो आपको अपने आप को सर्व करने की इच्छा हो रही है, जैसे आपको अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हो रही है, आप भगवान को अच्छे कपड़े दो। नहीं, आपको शॉपिंग जाने की इच्छा हो रही है, आप भगवान के लिए कुछ लेकर आइए। आपको कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है, आप भगवान के लिए गुलाब जामुन बनाइए और डिवोटीज में डिस्ट्रीब्यूट करिए, वैष्णवों को दीजिए। आपको जो चीज अपने लिए इच्छा हो रही है, अच्छा घर बनाने की इच्छा हो रही है, भगवान के लिए मंदिर बनाइए। नहीं मतलब हम मंदिर भी बनाएंगे तो घर के अंदर ही बनाएंगे समझ रहे हैं? हम फिर अंदर ही आ जाते हैं अपने, कि देखो मेरे घर में कितना सुंदर मंदिर है। हाँ, हम बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए कहते हैं देखो मेरे घर में कितना सुंदर मंदिर, मैंने घर में कितना सुंदर मंदिर बनाया। पर एक्चुअली हमें तो अपने आप से बाहर निकलना था ना, तो इसलिए बोला जाता है कि दान भी बिना बताए देना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप से बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि दान भी आप एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए धर्मशास्त्रों में आ रहा है, क्योंकि हम अपने आप से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए मंदिर में, हम यहाँ पर मंदिर में किसी का नेम प्लेट थोड़ी लगवाते हैं। कल को कोई बोले भी हम बोलेंगे नहीं लगवाएंगे। मतलब आइडियली तो यही होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति फिर अपने अंदर ही घुस गया, है ना। तो ये समझ के एक्चुअली जो हमारा अपने आप को सर्व करने का मन कर रहा है, तो वही चीज हम भगवान को सर्व कर दें। तो ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन, बस ये अच्छा खाना, आपको अच्छी गाड़ी में जाना है तो भगवान के लिए पालकी बनवाइए, भगवान के लिए प्रोग्राम करवाइए। नहीं, आपका अपना गुणगान करने का मन नहीं तो कर रहा है, हमारा अपना गुणगान करने का मन कर, अपने आप को सजाने का मन करता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हमें शीशे में अपने आप को सजाने का मन करता है ना, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तो भगवान को सजाइए। तो ये ट्रिक्स हैं, तो उससे फिर हम अपने आप से बाहर निकलेंगे। बस ये मैसेज है, ये सिंपल ट्रिक है। तो प्रेम को इस तरह से फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। जो अपने परिवार की सेवा करने का मन कर रहा है तो अपने परिवार को भगवान की सेवा में लगाइए, तो परिवार बाहर निकलेगा, परिवार का भी बेनिफिट होगा। बस ये सिंपल ट्रिक्स है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि वृंदावन में सभी कृष्ण प्रेम में अभिभूत रहते हैं। ऐसा अगर हम सोचते रहेंगे, और अपने विचार तो आएंगे ही, अपने लिए विचार तो आएंगे ही, तो बस उसको आपको कन्वर्ट करते रहना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि विचारों को शून्य नहीं करना है। जो विचार आ रहे हैं उसको आप डफटेल कर दीजिए, यानी कि उसको आप दिशा दे दीजिए। जो विचार अपनी सेवा के लिए आ रहे हैं, आपको अच्छा जलेबी खाने का मन हो रहा है तो भगवान को ऑफर कीजिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए। जो आपको मन हो रहा है करने का, वो आप भगवान की सेवा करिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए। अगर बचे तब आप लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि भगवान को ऑफर करके फिर ले लिया वो फिर फंस जाएंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसलिए गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य, गृहस्थ आश्रम में पहले यही बताया जाता है ना कि आप पहले 3 बार ताली बजाकर आप देखिए बाहर कोई भूखा तो नहीं है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आप अपने लिए कुकिंग करेंगे, आप अपने लिए एंजॉय करेंगे, कुकिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। मतलब हम सब, गृहस्थ आश्रम की बात छोड़िए, हम सब वो है ना, हम सब डॉन है। क्या है, गब्बर सिंह, हम सब गब्बर सिंह हैं। तो हम भक्ति में भी भोग ढूंढ लेते हैं।
तो हमें भोग में भक्ति ढूंढनी है, समझ रहे हैं? भोग तो रहेगा ही हमारे अंदर, कोई हमसे भोग सेपरेट नहीं कर सकता, कोई माइका लाल नहीं कर सकता, मैं भोग करूंगा ही करूंगा। तो बस उसको आपको ट्रिक करके भगवान की सेवा लगा देना, बस ये, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की